हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 27 फरवरी 2025 को। 27 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा, परंतु इसमें कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं, इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बुध महाराज की जो स्थिति है, तो यहाँ पर एक रहस्य टाइप है, थोड़ा सा रहस्य टाइप। वैसे ग्रह स्थिति ही है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि रहस्य समझ में नहीं आएगा, पर इसलिए ज़रूरी है समझना कि बहुत सारे लोगों का ये होता है प्रश्न कि हमें सीधे फलादेश समझना कि हमें फल क्या मिले, ग्रह स्थिति नहीं समझना। इसे ज़रा सुनिएगा और फिर ज़रा सोचिएगा कि क्या ग्रह स्थिति को समझना ठीक है कि नहीं। देखिए, 27 फरवरी को जब परिवर्तन होगा बुध का, कहाँ पर होगा? मीन राशि पर। मीन राशि यानी इनकी नीच की राशि है बुध महाराज की, तो नीच की राशि में होंगे यानी बड़ी समस्याएं। परंतु यहाँ पर स्थिति ये है कि शुक्र पहले से ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, और राहु भी गोचर कर रहे हैं, और 1 मार्च को चंद्रमा भी 2.25 दिन के लिए आ जाएंगे। और इससे जो कि बुध लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, तो आगे चल के ग्रहों के राजा सूर्य भी आएंगे। परंतु अभी राहु हैं, और साथ में कौन है? राहु के अलावा शुक्र महाराज है, और फिर चंद्रमा भी आएंगे। तो ये ग्रह स्थितियों की वजह से यहाँ पर क्या है कि एक तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, और जड़ बुद्धि योग का निर्माण, त्रिग्रह योग का निर्माण, और फिर 1 मार्च से 2.25 दिन के लिए चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा। और बुध महाराज आपके बेश बनते हैं, यानी 12वें भाव के अधिपति हैं, और साथ में आपके भाग्येश भी बनते हैं। तो ये बेश और भाग्येश बन के आपके 6म भाव में गोचर कर रहे हैं, गोचर बस, जिसकी वजह से यहाँ पर नीचत्व भंग हो जाता है। और चंद्रमा भी आ जाएंगे 1 मार्च को, इसलिए भी 2.25 दिन के लिए चंद्रमा के प्रभाव से भी नीचत्व भंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपने समझा कि कई सारी ये ग्रह स्थितियाँ हैं, इनके अलग अलग योग संयोग बन रहे हैं, और इनके प्रभाव भी अलग अलग होंगे। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी होता है कि ग्रह स्थितियों को हम समझें, ना कि बस सीधे हम ये समझें कि हमें फल क्या मिलेगा। क्योंकि अब सोचिए, जहाँ चंद्रमा 2.25 दिन के लिए इसमें आएंगे, तो वो प्रभाव कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रहण योग भी हो जाएगा, राहु भी हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए जानते हैं क्या फल हमें बुध महाराज देंगे। प्रिय दर्शकों, ये बुध का गोचर काल आपके जीवन में एक ऐसा मौका है जो कि कहा जाए कि आपके मेहनत का फल देने वाला है ना। आपने बहुत मेहनत की है, पर हम कई बार सोचते हैं ना कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये समय वो है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। और साथ में इस समय भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। कई बार आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, और ये समय उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभदायक है जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, ग्रह स्थिति की बात एक इसमें कि शुक्र का गोचर काल 3 मार्च को सुबह 6:06 में बदल जाएगा। यानी कि ये मीन में तो हैं, परंतु ये वक्र अवस्था में चले जाएंगे, जिससे कुंभ का फल देंगे। इसलिए जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है वो क्षीण हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। इसके अलावा बुध भी 15 मार्च को वक्र अवस्था में जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नीचत्व की स्थिति है बुध की, ये हट जाएगी, और ये कुंभ का फल देंगे। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आप ये भी देखेंगे कि यदि ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई
कोई समस्याएं थी, बाधाएं थी, अब वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी आपको। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़ी स्थितियों में भी आपको लाभ मिलेगा, चाहे व्यापार के रूप में हो, चाहे नौकरी के रूप में हो, या जो भी स्थिति हो आपकी। तो विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक है और विदेश यात्रा, लंबी यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि विदेश जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम थी और अभी भी एग्जैक्ट उतना हर एक व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ता, परंतु जब लॉकडाउन हुआ था उस समय मालूम पड़ा था कि अरे बहुत सारे लोग भाई रहते हैं विदेशों में, है ना, भारत के हैं तो अन्य देशों में, या अन्य देशों के अन्य देशों में। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को या विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। साथ में एक स्थिति यहाँ पर ये है कि यदि आप कर्ज से परेशान थे तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इसके लिए आपको रास्ता मिल सकता है। पर ये ध्यान रखिए कि ये जो चंद्रमा का भी काल होगा और उससे पहले भी, तो इसमें बहुत डिफरेंस होगा। 3 मार्च से पहले, यानी कि 3 से लगभग 3 दिनों का समय रहेगा, 28, 1, 2, ये समय ये महत्वपूर्ण रहेगा, ज़्यादा है ना, लाभदायक रहेगा। तो इसी समय कोई ना कोई रास्ता आपको प्रयास करना चाहिए कि मिल जाए। अब रही बात कि अब जैसे मैंने यहाँ पर चर्चा की कि कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते मिलेंगे, तो आप जो है तो घर में बैठ जाओ, हाथ पैर जोड़ के बोलो भैया अब रास्ता मिलने वाला की स्थिति बदल गई है। ऐसा नहीं, कर्म करिए, कर्म से ही हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। फिर ये प्रश्न उठेगा कि जब कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है तो फिर इन गृहस्थितियों का क्या मतलब? ये गृहस्थितियों का मतलब ये है कि जैसे समझिए आप कहीं जाना है और आपको रास्ता पता है, वहाँ पर क्या क्या कैसी कैसी स्थितियाँ हैं वो पता है, तो उसके अनुसार आप सब चीज़ें करेंगे। और नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ को, ज्योतिष क्या है, एक दर्पण जैसे काम करता है, यानी कि आपको दिखाता है क्या नहीं है बस। और ज्योतिष का काम ये नहीं कि बदल दे, कुछ बदलता नहीं, बदलने वाले भगवान हैं। इसीलिए उपाय आपसे कराया जाता है कि भगवान की सेवा करिए, जिससे भगवान की कृपा से और आपके कर्मों से चीज़ें अनुकूल हो सकें। तो कर्ज की स्थिति से बाहर निकलने के लिए मौका मिलेगा। और ये भी नहीं कि 3 दिनों में भैया 1 करोड़ का किसी का कर्ज है तो 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। रास्ते मिलेंगे, यानी शुरुआत हो सकती है। और शत्रु बाधा से यदि आप परेशान थे तो इससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। पर थोड़ा सा एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि स्वास्थ्य में बहुत खास समस्या नहीं, पर ध्यान रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं, ऐसे कुछ हमें लाभ मिलने वाले हैं। सावधानियाँ क्या रखनी हमने समझा। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, है ना, जो कि बहुत समस्या नहीं, पर इसमें सावधानी बरतना आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात उपाय की, उपाय हम जानेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कौन सी जन्म कुंडली? आपकी खुद की जो जन्म कुंडली है उसे एक बार देखिए, समझिए, या तो कुंडली दिखाइए, फिर निर्णय लीजिए। अब रही बात कि रोज़ रोज़ कहाँ दिखाएंगे कुंडली, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। रही बात उपाय की, तो उपाय में यहाँ पर आप जो है तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए और विशेषकर तुलसी अर्चन जरूर करिए भगवान नारायण का, इससे आपको लाभ मिलेगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लक्ष्मी के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।